नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। आप सभी को नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात कमोडिटीज की करें तो यहाँ पर सबसे पहली स्टोरी हमारी प्लैटिनम को लेकर है, जहाँ पर इस बार हमने रिकॉर्ड इंपोर्ट आता हुआ देखा है, लेकिन काफी फेरबदल यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी का रहा। सोना उसमें इंपोर्ट हुआ, क्या कुछ है डिटेल्स करेंगे शेयर आपके साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर अब 5% की तेजी हमने ओवरनाइट मार्केट्स में आते हुए देखी है। ओपेक और दूसरे देशों की जो मीटिंग है कल, वहां पे ये माना जा रहा है कि उत्पादन में कटौती होगी और उसी उम्मीद से कच्चे तेल में यहां पर तेजी बरकरार है। कैसे बनाएं स्ट्रैटेजीज, यहां बताएंगे आपको। साथ ही त्योहारी सीजन में सोने चांदी में बढ़ने लगी है मजबूती। सोना फिलहाल 2 महीने के हाईज पे तो चांदी 3 महीने के हाईज पर कर रही है कारोबार। कैसे खरीदें आप, ये सब बताने के लिए हमारे साथ हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, मेहता इक्विटीज के राहुल कलांत्री, साथ ही साथ जोड़ेंगे इब्जा के डायरेक्टर सुरेंद्र मेहता को, और bsplindia.com के सीईओ विजय भंवानी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। अनुज, सबसे पहले शुरुआत यहां पर सोने चांदी के साथ करना चाहेंगे, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, लोग खरीदारी करना चाहते हैं। अगर आपने पिछले हफ्ते खरीदारी कर ली तो आप ऑलरेडी यहां पर इन द मनी हैं, लेकिन अगर कोई अब खरीदारी करना चाहे तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नवमी और दशहरे की आपको और आपके सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जो हम देख रहे थे कि पिछले 2 महीने से गोल्ड थोड़े प्रेशर में था, वो पूरी की पूरी जो गिरावट थी वो गोल्ड ने महज 3 दिनों में कवर कर ली, और अब गोल्ड करीबन 2 महीने के हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सिल्वर करीबन 3 महीने के हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा एक सेंटीमेंट था नेगेटिव का, वो अब पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि जिस तरीके से सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे और उसके बाद जो अब सेंट्रल बैंक मेजर ले रहा है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, तो उसके चलते एक अच्छा खासा सपोर्ट गोल्ड सिल्वर को आता हुआ दिखाई दिया है। साथ में जो यूएस के डेटा आए थे, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन डेटा, उससे भी काफी हद तक मेटल्स को सपोर्ट मिला है। हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का प्राइस $1620 से रिकवर होकर करीबन $1690-1700 तक के लेवल टेस्ट किए हैं, और एमसीएक्स में करीबन 51,200 के आसपास गोल्ड के प्राइस आते हुए दिखाई दिए हैं। सिल्वर भी हमने ऑलमोस्ट अब 60,000 के ऊपर आते हुए देखा, जो कि हम पहले करीबन 52,000 तक हमने 1 महीने पहले का भाव देखा था। तो कहीं ना कहीं जो एक लोअर लेवल खरीदारी है वो गोल्ड में देखने को मिली है, और हमेशा से देखा गया है कि जब भी गोल्ड और सिल्वर में रिकवरी आती है वो बहुत फास्ट रैली देखने को मिलती है। वही रैली हमने इस बार भी देखी है कि महज सिर्फ 3 या 4 दिनों के अंदर ही गोल्ड का प्राइस 51,000 के ऊपर है और सिल्वर का प्राइस करीबन 60,000 के ऊपर है। तो फेस्टिवल डिमांड का तो यहाँ पे जोर है ही, साथ में जिस तरीके से सेंट्रल बैंक के मेजर्स हैं वो यहाँ पर सपोर्ट रोल प्ले कर रहे हैं, और जिस तरीके से इन्फ्लेशन काफी बड़ा है, जो कि पहले भी रेफ्लेशन चल रही थी, वो अब अगेन दोबारा यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। तो एक सेफ हेवन तौर पर गोल्ड सिल्वर की डिमांड देखने को मिली है। डेफिनेटली लोअर लेवल्स का फायदा ट्रेडर्स ने, इन्वेस्टर ने उठाया है और यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बनाते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड है ये महज छोटी अवधि के लिए अभी और तेजी की तरफ जा सकता है। हमारा मानना है कि गोल्ड का प्राइस अभी रिसेंटली 1720 से लेकर $1725 तक के लेवल को छू सकता है, और एमसीएक्स में हम करीबन 52,000 के लेवल को देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो यहाँ पे रोल प्ले कर रही है, सेव हेवन डिमांड और कहीं ना कहीं फिजिकल डिमांड भारत के अंदर फेस्टिवल सीजन की वजह से। वहीं सिमिलरली हमने मेटल्स के अंदर मोमेंटम देखा है, तो सिल्वर भी वहां से काफी अच्छे क्यूज लेते हुए दिखाई दी है। $18 का लेवल को टेस्ट करके करीबन $19.5 के आसपास के लेवल्स दिखे हैं। हमें लगता है कि जल्दी ही हम $20 के ऊपर के लेवल्स आते हुए देखेंगे, और 63,000 से लेकर 64,000 तक के लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो डिप्स पर बाय करने की ही सलाह है अनुज की ओर से, और अब हमारे साथ मिस्टर सुरेंद्र मेहता भी मौजूद है। उनसे प्लेटिनम पर तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन पहले गोल्ड की चर्चा क्योंकि हो रही है तो उस पर ही बात कर लेते हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। शुभकामनाएं आपको रामनवमी और दशहरा की। और सबसे पहले तो इनफैक्ट अब जो ये फेस्टिव चीयर देखने को मिल रहा है मार्केट्स में, प्राइसेस भी सोने के 50,000 के ऊपर आ चुके हैं। डिमांड फ्रंट पे क्या सिचुएशन है फिलहाल, कितनी रौनक है बाजार में, और दूसरी तरफ अब भाव को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, आप सभी को भी नवमी की और दशहरे की शुभकामनाएं। और जहां तक डिमांड की बात है तो फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, मार्केट में धीरे धीरे खरीदारी अब बढ़ने लगी है। लेकिन सरप्राइजिंगली कल जिस तरह से गोल्ड में एक तेजी आई है, तो वो उसकी वजह से हमें लग रहा है कि खरीदारी और तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि लोग जो जो भी कंज्यूमर होता है वो हायर प्राइस पे गोल्ड बाय नहीं करना चाहता, वो जितना जल्दी हो सके उसको बाय करने की कोशिश करेगा। जहां तक प्राइस की बात है, फिलहाल हम $1700 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसी हफ्ते हमें $1729 का एक आंकड़ा गोल्ड में जरूर दिखाई देगा। ये रैली क्यों आई है? डॉलर इंडेक्स में लगातार डॉलर इंडेक्स का लगातार घटना, $114 हमने देखा, अभी $111.50 इंडेक्स है। हमने बॉन्ड यील्ड को 4 से घटते हुए 3.6 तक आते हुए देखा।
जो यूएस में कंस्ट्रक्शन के आंकड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े हैं, हाउसिंग के आंकड़े हैं, वो सारे आंकड़े ये दर्शाते हैं कि शायद फेड जो है वो अगली बार इतना तेजी से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा। यही मुख्य वजह है कि गोल्ड और सिल्वर में अचानक से बड़ी तेजी आई है। और ये गोल्ड सिल्वर को किसी भी इन्वेस्टर को और कंज्यूमर को आसानी में नहीं लेना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर का यही एक इसकी खूबी है कि बहुत तेजी से ये मूव करते हैं और मुझे लगता है कि हम एक बहुत हायर लेवल की तरफ बढ़ने की कोशिश में हैं गोल्ड और यानी सोना चांदी यहाँ से दोनों तो ऊपर ही जा सकते हैं। और हम आपको बता दें कि कल अगर आप बाजार में देखें तो सिल्वर स्क्वीज ट्रेंड भी कर रहा था। बहुत सारे खरीदार यहाँ पर चांदी के लिए उतर भी रहे थे और जिस तरह की बढ़त हमने यहाँ पर आते हुए देखी है क्लियरली इसको दर्शाती है, क्योंकि $2 तक की तेजी हमने पिछले 24 घंटों में यहाँ पर आते हुए देखी है। राहुल, सिल्वर स्पेशली आप कैसे देखते हैं, क्योंकि 52,000 की सिल्वर 62,000 यानी कि 10,000 रुपए की प्रति किलो की तेजी यहाँ पर हमने चांदी में उसके लोज से आते हुए देखी है। लास्ट टाइम भी मैंने आपके शो पे कहा था कि हमें लगता है कि सिल्वर ने जो है $18 का एक बॉटम बना चुका है, बेस बना चुके हैं और अब तेजी बनते हुए दिख रही है। आज भी हमें लगता है कि अब जो सिल्वर है न्यू रेंज में आ चुके हैं। 19.80 इंटरनेशनल में अब मेजर सपोर्ट पॉइंट एक बेस बनते हुए देखना चाहिए। जब तक उसके ऊपर रहता है हमें लगता है 22.10 तक के लेवल हमें आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकते हैं। एक बार यदि 22.10 के लेवल यदि क्रॉस हो जाते हैं तो हमें आने वाले समय में 24 और $25 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे हम यदि घरेलू सिल्वर की बात करें तो घरेलू सिल्वर में आज के लिए हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रहे, बट ओवरऑल हमें अच्छी तेजी लग रही है। 62,000 के ऊपर यदि सस्टेन होती है तो हमें 65,000 तक के भी लेवल आने वाले दिवाली के समय तक देखने को मिल सकते हैं। सुरेंद्र जी, काफी ज्यादा लोग जो पिछले 10 दिनों में सोने चांदी पर बात करते रहे इतने बुलिश नहीं थे। बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स भी यही सुझा रही थी कि शायद तेजी यहाँ पर एज ऑफ नाउ दिवाली तक भी देखने को ना मिले, पर क्लियरली 3-4 दिनों में वो सब कुछ यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आया है। बाइंग ऑन ग्राउंड फिलहाल कैसी है? जैसे दीपाली भी आपसे पूछ रही थी कि क्या जो इमीडिएटली सडनली लेवल्स बढ़े हैं, क्या इसका डिमांड पे कोई असर पड़ेगा एट ऑल? नहीं, बिल्कुल इसका कोई असर हमने पिछले 3 दिनों से बाजारों में देखा, इसका कोई असर नहीं है। डिमांड बिल्कुल बरकरार है, बल्कि डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। नवरात्र का सीजन चल रहा है और उसके बाद तुरंत दिवाली का सीजन शुरू हो जाएगा, तो ये एक फेस्टिवल सीजन है और 50,000 एक बैरियर था। 50,000 के नीचे जैसे ही गोल्ड जाता है तो लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं। अब और तेजी से लोग खरीदारी करेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये पिछले 2 दिनों में गोल्ड बढ़ा है तो वो डेफिनेटली लोग और हायर प्राइस पे बाय नहीं करना चाहेंगे। तो जो डिमांड है वो बरकरार रहेगी और बहुत तेजी से बढ़ेगी। जी, तो डिमांड बढ़ेगी और जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं लोगों को भी लगता है कि वापस से इतने समय के बाद प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो और ऊपर ना चले जाएं, इसीलिए भी उनकी ओर से बाइंग इनिशिएट होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन प्राइसेस ऊपर की ओर जा सकते हैं, ये हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का व्यू है। लेकिन अब बात प्लेटिनम की भी कर लेते हैं और सुरेंद्र जी आपका व्यू भी इस पर लेना चाहेंगे। सरकार ने जो ड्यूटी बढ़ाई है सीधे 11.25% से बढ़ाकर ऑलमोस्ट 15.5% के आसपास कर दी है और कई सारे हालांकि फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से सरकार ने कदम उठाया है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्वेलर्स के लिए तो झटका है। आपके कमेंट्स क्या हैं इस डेवलपमेंट पर? नहीं, कोई भी ज्वेलर्स के लिए झटका नहीं है। देखिए, पिछले पूरे 1 साल में जो प्लेटिनम का इंपोर्ट हुआ था वो सिर्फ 1054 kg का था और इस बार पिछले 1 महीने के अंदर जो प्लेटिनम का इंपोर्ट हुआ है, प्लेटिनम अलॉय बार का जो इंपोर्ट हुआ है वो लगभग 22 टन से 28 टन के बीच में हो गया। इसीलिए सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। ये सरकारी पॉलिसी में कोई लूपहोल था जिसका एडवांटेज ड्यूटी बचाने के लिए कुछ लोग शायद कर रहे थे, तो उस लूपहोल को सरकार ने प्लग किया है। मुझे नहीं लगता कि इसका प्लेटिनम ज्वेलरी पे कोई इतना ज्यादा असर पड़ने वाला है। और एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि गोल्ड आज भी $1,700 है, लेकिन प्लेटिनम आज भी $950 के अंदर ही मिलता है। तो प्लेटिनम का प्राइस गोल्ड से लगभग आधा ही है, तो इससे कोई प्लेटिनम की ज्वेलरी को कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। दूसरा इम्पैक्ट इसका वो था कि जो ये सोने के तौर पर प्लैटिनम अलॉय के नाम पे जो सोना इंपोर्ट हो रहा था उसकी वजह से हमने भारतीय बाजारों में सोने में एक डिस्काउंट आता हुआ देखा था। आप कहेंगे अब वो हटता हुआ दिखेगा? एब्सोल्युटली, जैसे ही कल ये नोटिफिकेशन आया है तो सारे डिस्काउंट खत्म हो चुके हैं और ये जो एक डिस्पैरिटी थी मार्केट में, जो प्लेटिनम अलॉय बार में जो सोना आ रहा था
ये बेसिकली इट वाज अ लूप होल इन द पॉलिसी जिसको कि प्लग किया गया और अब सारे डिस्काउंट खत्म हो चुके हैं। और जिस तरह से कल तेजी आई है मार्केट में, अब डिस्काउंट की कोई संभावना ही नहीं। एज एन इंडस्ट्री सुरेंद्र जी, हमने थोड़ी बहुत यहाँ पर ग्रोथ हर साल यहाँ पर आते हुए देखी है, और जैसे आपने कहा भाव 900,000 डॉलर के बीच में यहाँ पर घूम रहे हैं, जबकि सोना 1700 के पास है, तो क्लियरली ऑलमोस्ट हाफ जैसा है। लेकिन डिमांड ग्रोथ किस तरह की है? आप प्लेटिनम की डिमांड की बात कर रहे हैं? हाँ जी। प्लेटिनम की जो ज्वेलरी बनती है उसकी इतनी डिमांड अभी भी भारतीय बाजारों में नहीं है। ज्यादा करके प्लेटिनम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पॉलिशिंग के लिए यूज होता है, तो प्लेटिनम जो ज्वेलरी है उसकी बहुत ही कम डिमांड है। ये बड़ी सरप्राइजिंग है कि प्लेटिनम का प्राइस जो है गोल्ड से आधा है, लेकिन लोग प्लेटिनम को खरीदते नहीं है। इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड कि आप प्लेटिनम को खरीदिए, गोल्ड को मत खरीदिए। बट भारतीय बाजारों में लोगों को गोल्ड की बहुत चाहत है, इसलिए लोग गोल्ड ही खरीदते। जी, शुक्रिया सुरेंद्र जी अपने व्यूज देने के लिए इस पूरी ही डेवलपमेंट पर। क्योंकि गोल्ड का चार्म अलग है, ज्यादा पॉपुलर बाइंग गोल्ड में सदियों से चली आई है, तो उसी ट्रेंड के साथ जाते हैं, और कोई भी फेस्टिव टाइम हो, लोग सोना खरीदना तो पसंद करते हैं ही। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और स्ट्रैटेजीज। जी मनीषा जी। नहीं, दीपाली मैं कह रही थी हम इस बार प्लैटिनम खरीद लेते हैं, हम इस चीज में यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। हाँ, और जब सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि सोने से ज्यादा प्लैटिनम में बाइंग फायदेमंद रहेगी, तो कोई कुछ तो इनफैक्ट उसके पीछे रीजन है, तभी उन्होंने ये बात कही है। एनीवेज आगे बढ़ेंगे और एक बार क्विकली मेटल्स पर भी राय ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी दिखी है आज के सेशन में। एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक आधा से 1% मजबूती के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो अनुज, आप बताइए कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी बेस मेटल्स में आज के लिए? दीपाली जी, बेस मेटल में कॉपर हमने पिछले 3-4 दिनों में काफी अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। करीबन 625 से जो लेवल है करीबन 655 तक आता हुआ दिखाई दिया है। तो बेस मेटल में रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिला। इवन एल्युमिनियम के अंदर भी हमने शार्प रिकवरी आते हुए देखी है। तो आज के लिए हमें लगता है कि बेस मेटल में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। हालांकि कल का ट्रेंड भी पॉजिटिव था, आज भी हमें लग रहा है कि अपसाइड मोमेंटम रहेगा। तो कॉपर और एल्युमिनियम दोनों के अंदर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। कॉपर में करीबन 653 के आसपास खरीदारी करें, 647 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 662 तक देखने को मिल सकता है। वहीं सिमिलरली एल्युमिनियम के अंदर 198 में खरीदारी करें, 196 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 202 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर और एल्युमिनियम मुझे लगता है कि आज के लिए इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज हैं बेस मेटल्स पर। कॉपर में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, 654 पर फिलहाल कर रहा है ट्रेड। चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बातचीत करेंगे कच्चे तेल पर, और जो रिकवरी बनी है वो कितनी सस्टेनेबल है, क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी, इस पर करेंगे चर्चा एक ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की करेंगे, क्योंकि सारी हेडलाइंस यहाँ पर ही बनती हुई नजर आ रही हैं। एक बहुत बड़ा शॉर्ट स्क्वीज हमने यहाँ पर बनते हुए देखा। अगर पिछले 10 दिनों की बात करें तो करीबन 8 से 9 डॉलर की बढ़त यहाँ पर कच्चे तेल में लौटी है। 82 डॉलर्स का लो बनाने के बाद ऑन अ क्लोजिंग बेसिस हमने 90 का हाई यहाँ पर कल न्यूयॉर्क सेशन में बनते हुए देखा, और उसके आसपास के स्तरों पर अभी भी यहाँ पर कारोबार हो रहा है। खरीदारी आज भी यहाँ पर कायम है। कैसे देखते हैं आप इसे राहुल? क्योंकि जिस तरह की बाइंग यहाँ पर क्रूड में लौटी है, क्या ये ओपेक की मीटिंग से पहले है? क्या हम बाय द रूमर्स सेल द फैक्ट आता हुआ देखेंगे? बिल्कुल, हमें कल एक दशे की वजह से हमारे मॉर्निंग सेशन में हमारा मार्केट भी क्लोज रहेगा, एंड हम देखेंगे कि इसके वजह से जो इम्पैक्ट है वो सडनली इवनिंग मार्केट में देखने को मिल सकता है। बट हमें लगता है कि आने वाले कुछ समय में हमें लगता है कच्चे तेल में और तेजी बन सकती है। WTI क्रूड जो है कि 87 to 88 डॉलर तक लेवल टच होते हुए दिखना चाहिए। वहीं पे ब्रेंट क्रूड जो है कि 94 to 95 डॉलर के लेवल को आने वाले समय में टच करना चाहिए। घरेलू मार्केट की बात करें तो घरेलू मार्केट में हमें लगता है कि 7,100 to 7,320 तक के लेवल आने वाले एक सप्ताह में हमें देखने को मिल सकते हैं क्रूड में। तो डेफिनेटली बाइंग ऑन डीप की स्ट्रेटेजी हम क्रूड में रखेंगे। ओके, हमारे साथ अब मिस्टर विजय भंवानी भी मौजूद हैं, जो कि CEO हैं BSPL इंडिया के। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो ये ओपेक देशों की बैठक से पहले जो खरीदारी दिखी है, ये कितनी सस्टेनेबल आपको लग रही है? पहली चीज। दूसरा ये कि जो 10 लाख बैरल प्रतिदिन की उत्पादन घटाने की बात हो रही है, क्या इसका इस न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट ऑलरेडी हम प्राइसेस पर देख चुके हैं, या फर्दर आउटकम आने के बाद भी असर देखते हैं? दीपाली जी, शुक्रिया मुझे अपने शो में शामिल करने के लिए।
और पिछली बार मैं जब आपके शो पे आया था, मैंने आपको कहा था कमोडिटी बाजारों में, खासकर ईंधन बाजारों में कोई सुपर साइकिल नहीं है, ये मैन मेड आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस हैं। अगर ओपेक एक संगठना, एक गुट के तरफ से 1 मिलियन बैरल प्रति दिवस कटौती होती है उत्पादन में, तो ये एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करने वाली बात होगी। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कच्चा तेल जो है लगातार पिछले कुछ महीनों से नीचे के फॉलिंग टॉप्स फॉलिंग बॉटम्स फॉर्मेशन में अटका हुआ है। काफी हद तक, ये मेरा मानना है, काफी हद तक ये 1 मिलियन बैरल प्रति दिवस की जो कटौती है वो फैक्टर इन हो चुकी है। अगर एक शॉर्ट स्क्वीज आती है, यानी जबरन मंदी वालों को आप जब अपनी मंदी कटवाते हैं, तो 7,050 से 7,250 का रेट आपको शायद फ्लैश इन द पैन रैली देख सकते हैं आप। ओके तो यानी कि जो ये तेजी है यहाँ पर काफी हद तक उस हिसाब से ही है। और जैसे बात की गई है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर शॉर्ट रहे हैं बहुत सारी कमोडिटीज में, और क्यों ना हो, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स में लगातार जिस तरह की तेजी थी, 20 साल के लगातार नए हाईज हमने बनते हुए देखे, उसका सीधा इम्पैक्ट यहाँ पर सभी कमोडिटीज में देखने को मिला। लेकिन कल देर रात स्पेशली वो जो यूएन वाली भी न्यूज थी कि उन्होंने कहा है कि सेंट्रल बैंक को बहुत अग्रेसिव रेट हाइक्स ना करें, उसका भी एक असर हमने यहाँ पर इमीडिएटली स्पेकुलेटिव ट्रेड्स में आता हुआ देखा। अनुज, आप कैसे देखते हैं क्रूड को, और आपका भी यही व्यू है कि यहाँ से और तेजी देखने को मिल पाएगी, हायर हाईज बनेंगे? और देखिए $82 से मूव करके ऑलमोस्ट $89 के आसपास ब्रेंट आया है, और हमने देखा है कि करीबन 6,200 से 6,800 के आसपास एमसीएक्स में रेट आते हुए दिखाई दिए हैं। तो एक मैच शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पर हो सकती है, हालांकि सपोर्ट जो है ओपेक मेंबर्स की स्टेटमेंट से मिला है, बट टेक्निकल चार्ट पे देखें तो मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग हुआ था। हालांकि 7,000 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, बट हमें लगता है कि जब तक ये स्टेटमेंट मार्केट में क्लियर नहीं होती है तब तक एक अपसाइड मोमेंटम रहेगा। एक्चुअल में रिजल्ट आने के बाद हम ट्रेंड आते हुए देखेंगे, मगर जिस तरीके का हमने काफी दिनों से करेक्शन देखा था क्रूड में, तो वो एक थोड़ी सी रिलीफ रैली हम इसको बोल सकते हैं कि वो आई है। अगर प्रोडक्शन कट करते हैं तो ये रिलीफ रैली आगे एक सपोर्टिव की तरह ऊपर तरफ जाती हुई दिखाई देगी। अदरवाइज अगर कोई डिसीजन नहीं आता तो हम अगेन एक गिरावट का ट्रेंड आते हुए देखेंगे, मगर तब तक हमें लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम क्रूड में रहेगा। 7,000 के टारगेट के लिए क्रूड में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में $92 तक के लेवल ब्रेंट में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 7,000 तक जाने की कोशिश कच्चे तेल की हो सकती है एमसीएक्स से। फिलहाल 6850 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए क्विकली एक कमेंट नेचुरल गैस पे भी ले लेते हैं राहुल का। राहुल, यहाँ पर हम ऊपरी स्तरों से एक डिसेंट करेक्शन देख चुके हैं, फिलहाल प्राइसेस फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, वीकनेस दिख रही है यहाँ से और भी, या कोई और व्यू है? हमें लगता है कि 510 to 515 तक के लेवल नेशनल गैस में आज और कल के क्षेत्र में आते हुए देख सकेंगे, जिसे आपसे 6.50 के आसपास में डॉलर टर्म में ट्रेड कर रहा है। 6.20 एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पे एक सपोर्ट लेते हुए बनना चाहिए, और वहां से फिर से तेजी बनेगी। बट आज के लिए, फिलहाल के लिए सेल की रणनीति रहेगी नेशनल गैस में फॉर द टारगेट ऑफ 510। ओके, चलिए, तो ये आपके लिए व्यू है नेशनल गैस पर, जहां पर प्राइसेस थोड़ा नीचे और आ सकते हैं। 510 515 तक आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन एनर्जी पैक में एक्शन कच्चे तेल में देखने को मिला है, जहां पर भाव 7,000 7,100 तक जाने की कोशिश हो सकती है। ओपेक की मीटिंग पर तो नजरें टिकी हुई हैं ही। चलिए, शुक्रिया आपका राहुल और अनुज दोनों का ही शो में आने के लिए। विजय जी, आपका भी शुक्रिया कच्चे तेल पर, क्रूड प्राइसेस पर अपने कमेंट्स देने के लिए। इसी के साथ मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं वायदा बाजार का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।